अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहीन और हेयरिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब हम आपसे शेयर करें अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो कि न्यू हेयरिंग एड यूजर हैं, जो कि फर्स्ट टाइम हेयरिंग एड्स लगाएंगे, फर्स्ट टाइम हेयरिंग एड परचेज करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन है, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 7 ऐसी चीजें जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप हेयरिंग एड परचेज करें तो आप ये मेक श्योर कर लें कि जहां से आप हेयरिंग एड परचेज कर रहे हैं वो एक क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि जो क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट होंगे वो सही तरह आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट है उसको इंटरप्रेट कर सकेंगे और रिपोर्ट की इंटरप्रिटेशन के बाद उसके मुताबिक वो सही तरह प्रोग्रामिंग करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है ना हेयरिंग एड की, डिजिटल हेयरिंग एड में हेयरिंग एड की प्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग ठीक से नहीं होगी, जो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है वो उतने साउंड पर सेट नहीं होगी जितने आपके कान को जरूरत है, तो फिर आप जितना भी अच्छा वाला हेयरिंग एड परचेज कर लें, जितना भी महंगा वाला हेयरिंग एड परचेज कर लें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और उसके बाद जब अच्छा जो ऑडियोलॉजिस्ट होगा वो ठीक तरह से आपको जो है वो मतलब बाद में फॉलो अप देगा, आफ्टर सेल सर्विस देगा और आपको जो है वो ठीक तरह से हर चीज के बारे में जो है वो गाइड करेंगे। तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपने अच्छी जगह से हेयरिंग एड परचेज करना है और क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट से ही हेयरिंग एड परचेज करना है। दूसरा ये कि जब भी आपको ऑडियोलॉजिस्ट अपॉइंटमेंट देंगे वो कम से कम भी आपको 1 घंटे का टाइम इंडिविजुअली आपको दें, क्योंकि उसमें ये होता है कि एक तो आपका जो कान का जो इम्प्रेशन होता है, साइज होता है उसका, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपके जो है वो कस्टम एयर मोल्ड बन रहे हैं या कस्टम हेयरिंग एड्स होते हैं तो उसमें जो साइज होता है वो बहुत मैटर करता है। दूसरा ये कि वो जो प्रोग्रामिंग होती है वो अच्छी तरह से हो। फिर अगर आपको कोई जो फीडबैक आप जिस वक्त दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आपको उस वक्त हो रही है तो वो दोबारा से उसको रिप्रोग्राम कर सकें आपको बिठाकर, फिर आपको वो एक एक चीज ठीक तरह से बता सकें कि हेयरिंग एड्स जो है वो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हेयरिंग एड्स लगाने के बाद क्या हो सकता है, हर एक चीज के बारे में आपको बिल्कुल सही तरह जो है वो गाइड करें, आपको डिटेल से एक एक बात बताएं, तो कम से कम आपको उसमें 1 घंटे का टाइम तो लगना है। थर्ड पॉइंट ये कि अक्सर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनकी फरमाइश होती है कि हेयरिंग एड जो है वो इनविजिबल हो, नजर ना आए बाहर से, छोटे से छोटा हेयरिंग एड हो, किसी को पता ना चले कि हमने हेयरिंग एड लगाया है। तो इस तरह के हेयरिंग एड्स भी होते हैं, जैसे CIC कंप्लीट इन द कैनाल, ITC इन द कैनाल। तो ये हेयरिंग एड्स ऑलमोस्ट इनविजिबल होते हैं, नजर नहीं आते, लेकिन ये आपके हेयरिंग लॉस पर डिपेंड करता है कि आपका हेयरिंग लॉस कैसा है। अगर आपका हेयरिंग लॉस माइल्ड, मॉडरेटली सिवियर तक भी है तो आपको जो है वो CIC और ITC जो है वो हेयरिंग एड्स लग सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो है वो हेयरिंग लॉस जो है वो सिवियर है, प्रोफाउंड है, तो ये हेयरिंग एड्स आपके कान में काम नहीं करेंगे। तो फिर आपने जो है बजिद नहीं होना कि आपने वो छोटा वाला हेयरिंग एड ही लगाना है। अगर आपको जो है वो बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड ही सही तौर पर काम कर रहा है तो आपको वही हेयरिंग एड लगाना है, क्योंकि आपने ये नहीं सोचना कि ये नोटिसेबल होंगे तो लोगों को लगेगा कि आप बह रहे हैं, आपको आवाज नहीं आती। ये चीज आप नहीं सोचा करें, क्योंकि कोई नोटिस नहीं करता। जिस तरह आपको जब आई साइट वीक होती है तो आप ग्लासेस लगाते हैं, ये एक नॉर्मल चीज है, तो इस तरह हेयरिंग एड्स भी क्वाइट नॉर्मल, इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं होती है कि आपने हेयरिंग एड्स लगाए तो किसी को लगेगा कि आप जो है वो आपके साथ कोई डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी जब फील होगी जब आपको आवाज नहीं आएगी, कोई अपनी बात बार बार रिपीट करेगा, आपको सही तरह से सुनाई नहीं देगा, तब जो है वो सामने वाले को लगेगा कि आपको कोई सुनने में मसला है। अदरवाइज आपने हेयरिंग एड्स लगाए हैं तो इट्स वेरी क्वाइट नॉर्मल, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। नंबर 4 ये कि कुछ आवाजें आपको ज्यादा लगेंगी, आपको इरिटेट करेंगी। जब बहुत दिन से आपके कान में जो है वो आवाजें उस तरह जिस तरह आपके कान में जानी चाहिए आपके कान में नहीं गई है, अब जो आपके कान में बिल्कुल ठीक तरह से आवाजें आना शुरू हुई हैं, तो आपको जो है वो फिर एक ऐसा लगेगा वो आवाजें जैसे आपको इरिटेट कर रही हैं। जिस तरह डोर स्लैमिंग की आवाज है, कागज जो है वो रब करने की आवाज है, टॉयलेट फ्लशिंग की आवाज है, पानी गिरने की आवाज है, इस तरह बहुत सी आवाजें जो है वो आपको इरिटेट करेंगी, आपको ज्यादा लगेंगी। फैन की आवाज आपको ज्यादा लग सकती है। तो ये आवाजें आपको शुरू में परेशान करेंगी, लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं घबराना
और नेक्स्ट डे आपने जो है अपने ऑडियोलॉजिस्ट के पास वापस नहीं पहुंच जाना है कि आपने किस तरह की हेयरिंग एड दे दी, हमें जो है वो सूट नहीं करे, या फिर आपने वो हेयरिंग एड उतार के नहीं फेंक देना उन आवाजों से घबराकर। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये आवाजें जो है वो शुरू में, ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज है कि शुरू में आपको आवाजें ज्यादा लगती हैं, आपको एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल साउंड जो पहले नहीं आता था अब वो आने लगा है, तो हर आवाज आपको ज्यादा तेज लगेगी। तो आपने जो है लेकिन लगाना नहीं छोड़ना। अगर आपको ऐसा होता है तो शुरू में आप आदत डालने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि आपने जो है 1-2 घंटे हेयरिंग एड लगाए, आधे घंटे के लिए उतार कर रख दिए, 1 घंटे के लिए उतार कर रख दिए, लेकिन आपने हेयरिंग एड्स लगाना है। ये 20 से 25 दिन का टाइम होता है, आपने हेयरिंग एड्स लगाएंगे, उसके बाद आप यूज टू हो जाएंगे, फिर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है इन आवाजों से। आपने हेयरिंग एड्स लगाने हैं, अपने आप को जो है उन हेयरिंग एड का आदी करना है, और जब एक बार आप आदी हो जाएंगे, आप यूज टू हो जाएंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप अपने पास नोट करें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो 20-25 दिन के बाद तो आप नोट करके जो है वो दोबारा ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाके उसको रीप्रोग्राम करवा सकते हैं। लेकिन 20-25 दिन तक आप इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि 20-25 दिन तक आपको उस चीज के आदी नहीं है, इसलिए आपको वो आवाज जो है वो ज्यादा लगेगी। नंबर 5 ये कि आपको अपनी आवाज ज्यादा लगती है, क्योंकि जो आपको एक जो अपनी आवाज का फीडबैक है, जो ऑडिटरी फीडबैक है, वो आपकी हेयरिंग लॉस की वजह से आपको जो है वो बहुत दिन से जो है उस तरह से नहीं मिल रहा था। आपको अपनी आवाज जो है वो उस तरह से सुनाई नहीं दे रही थी जिस तरह हमको जो है, जो एक नॉर्मल जो जिनकी हेयरिंग है वो जिस तरह अपनी आवाज का फीडबैक सुन सकते हैं, इस तरह का ऑडिटरी फीडबैक जो है वो जब हेयरिंग लॉस वाला पेशेंट होता है उसको नहीं मिलता। इसकी वजह तो इस वजह से जब वो उसको अपनी आवाज जो है वो ज्यादा आना शुरू होती है, जब वो बात कर रहा होता है तो उसको अपनी ही आवाज का फीडबैक आना शुरू होता है, तो उससे वो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज से बिल्कुल परेशान नहीं होना। शुरू में आपको अपनी आवाज ज्यादा लगेगी, लेकिन वही बात है कि आप जो है वो जो है उसे यूज टू होंगे, आपको टाइम लगेगा, उस 2 से 3 वीक लगेंगे, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी आवाज सुनने की भी आदत हो जाएगी और आप एकदम, जैसे हम नॉर्मल लोग हैं, हमें अपनी आवाज आती है, हमें कुछ फील नहीं होता, हमारा दिमाग उन आवाजों को इग्नोर करने का आदी है, इसी तरह आप भी इग्नोर करेंगे तो आपको भी वो बुरा नहीं लगेगा। नंबर 6 ये कि आपको हेयरिंग एड्स जो है वो शावर लेते हुए उतारने होते हैं, आपको जो है रात को सोते हुए उतारने होते हैं। शुरू में ऐसा भी हो सकता है कि आप हेयरिंग एड्स अपने उतारना टाइम पर भूल जाएं, कि जिस टाइम पे आपको उतार के रखने, स्पेशली वो जो इनविजिबल हेयरिंग एड्स होते हैं वो कान में नजर बाहर नहीं आते, तो आप वो लगाकर सो सकते हैं। आप जो है वो जब शावर लेने जाएं तो वो लगाकर जो है वो शावर ले सकते हैं। तो इस तरह वो जो है, अगर आप नहाते हुए वो लगाते हैं, उस पर पानी लगता है तो हेयरिंग एड्स खराब हो सकते हैं। इसलिए आपने इस बात को ज़हन नशीन रखना है, इस बात को आपने याद रखना है कि आपने कब कब हेयरिंग एड्स अपने उतार कर रखने हैं। और उसके बाद जब आप जैसे शावर ले लें तो आप वापस से वो हेयरिंग एड्स पहन लें। आप जब रात को सोते हैं तो आप उतार दें हेयरिंग एड्स, सुबह उठें तो आप दोबारा से लगा लें। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। लास्ट में नंबर 7 पर ये बात कि आपने जो है वो ऐसा नहीं करना, आप एक बार हेयरिंग एड्स परचेज करके घर ले आए और उसके बाद आपने उसको जो है आपने लगाए, आपको प्रॉब्लम भी हो रही है तो आप लगाए हुए हैं, अगर आपको ज्यादा मसला हो रहा है तो आपने उतार के रख दिए। ये नहीं करना। आपने जो है ऐसे ऑडियोलॉजिस्ट से हेयरिंग एड परचेज करने जो कि आपको फॉलो अप दे, जो कि आपको प्रोग्रामिंग वारंटी दे। तो उससे ये होगा कि आपने फिर मल्टीपल विजिट्स करने, यानी आपने लेने के बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसमें किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग का इशू होता है, तो आपने दोबारा जाना है, दोबारा जो है वो ऑडियोलॉजिस्ट को विजिट करना है। आपने उसको अगर रीप्रोग्राम होने की जरूरत है तो आपने रीप्रोग्राम करना है। आप अगर आप मोड्स हैं उसकी सफाई की जरूरत है तो आपने सफाई करवानी है। अगर उसको वो चेंज करवाना है, आपको रीमोल्ड करवाना है तो आपने रीमोल्ड करवाना है। तो आपने मल्टीपल विजिट करने हैं, उसका मेंटेनेंस, आपको अपने हेयरिंग एड्स की मेंटेनेंस का ख्याल रखना है। आपने ऐसा नहीं आपने एक बार यूज करें तो आप वो गंदे भी हो गए, खराब भी हो गए, आप वही यूज करें, अगर वो ज्यादा हुआ तो आपने उतार के रख देना, ऐसा नहीं करना। आपने मल्टीपल विजिट्स करने हैं ऑडियोलॉजिस्ट के। आई होप अच्छे से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।